तो व्याप्तो गोबरसा जीव का सम्यक मार्गणा 6 द्रव्यों का वर्णन चल रहा है। उसमें फल अधिकार में हम लोग पुद्गल के ऊपर किस प्रकार से उपकार होता है उसकी चर्चा करते वक्त पुद्गल के बंध किस प्रकार से होते हैं उसका परिचय कर रहे हैं। एक प्रश्न आया है, एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है क्या वो अभिवेक अविभाज्य प्रतिच्छेद है? नहीं, देखो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है पुद्गल के गुणों की, तो हम उसमें शब्द ऐसे लगाएंगे कि एक परमाणु के गुण में, एक परमाणु के गुण में जब एक गुणांश की वृद्धि होती है, एक गुणांश की जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाएगी? कम से कम हीनतम जघन्य वृद्धि। अब इसे अविभाज्य प्रतिच्छेद मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अविभाज्य प्रतिच्छेद की इकाई अलग हो जाएगी और गुणांश की इकाई अलग हो जाएगी, ये मुख्यता से आपको यहां पर समझना है। ठीक है। हर समय, अब इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है कि एक प्रश्न आया है कि हर समय हर एक परमाणु की पर्याय बदलती है, इससे इसमें कारण क्या जघन्य वृद्धि माने? बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। जघन्य वृद्धि भी पर्याय के बनने में कारणभूत हो सकती है, और किसी भी प्रकार की वृद्धि या हानि वो भी पर्याय को कारण हो सकती है। जैसे स्निग्ध गुण है, स्निग्ध गुण एक गुणांश से बढ़ जावे या एक अविभाज्य प्रतिच्छेद से बढ़ जावे तो भी पर्याय बदल गई। पहली पर्याय में जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद थे या जितने गुण थे, अब वो अलग है, भले उसी गुण की चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से उसकी पर्याय जरूर बदल सकती है। तो सिर्फ जघन्य वृद्धि से ही पर्याय बदले ये जरूरी नहीं है। गुणांशों में जो बदलाव होता है, बढ़ती कम कम होना या बढ़ना या दोनों भी जो होता है, ये दोनों की वजह से पर्याय बदल सकती है और बदलती है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब जो हमने कल रूपी अरूपी की चर्चा की थी, जघन्य गुण के साथ स्निग्ध स्निग्ध की चर्चा की थी, और उसके साथ साथ में स्निग्ध रुक्ष वृक्ष की भी चर्चा की थी। ठीक है। अब एक उदाहरण आपको मैं पूछ रहा हूं, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्या कह रहे हैं? पानी, पानी का सूत्र सबको बचपन में पढ़ा हुआ है, H2O, है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के दो, इनका बंध हुआ कि नहीं हुआ? तब जाकर के तो पानी बना। जगन्य का ऑक्सीजन का एक ले लिया और हाइड्रोजन के दो ले लिए, तभी तो जाकर के पानी बना। क्यों डॉक्टर शैला दीदी? और यहां तो बोल रहे कि जगन्य एक गुण वाले का कुछ नहीं होता, उसका बंध ही नहीं होता। तो क्या करे, कैसे समझे इसको? दीपा दीदी, लगाओ दिमाग। जगन्य एक गुण वाले का तो कोई बंध नहीं होता बोल रहे हैं, और यहां पर तो ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के दो मिलकर के पानी बन गया। कुछ हाथ ऊपर आ गए हैं, कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, जान लेते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं। विजय लक्ष्मी दीदी क्या कहना चाहती है? ये एक्चुअली एटम ने मॉलिक्यूल है, वन हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है। एक मॉलिक्यूल में एटम्स रहते हैं बहुत सारे, मतलब तुम्हारे जो अणु बोलते हैं ना, वो जो एक गुण ऐसा, वो वो कोई बात नहीं, हम यहां पर उसको भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब मॉलिक्यूल का अर्थ क्या हो गया? परमाणु की संख्या, गुच्छा। हाँ हाँ। परमाणु की संख्या, गुच्छा। वो तो जो गुणांश की जब चर्चा चल रही है, वो एक परमाणु में भी हो सकती है और वो स्कंध में भी हो सकती है। अगर मान लो मेरे पास 50 परमाणु का स्कंध है, गुच्छा है, और उसका सबका मिलकर के उस स्कंद का स्निग्ध गुण कितना है, तो 50 गुणांश है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो परमाणु की संख्या, स्कंद की संख्या, कैसे समझेंगे इसको? आप तो वो, मॉलिक्यूल कहेंगे, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल है, बट मॉलिक्यूल है तो एक। हाँ एक है मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें एटम मतलब स्निग्धता के बहुत सारे गुण रहते हैं ना, बहुत सारे एटम, एक एटम में एक स्निग्धता गुण पकड़े हम, समझो।
एक अंश स्निग्धता, तो बहुत सारे एटम्स मिलाकर बहुत सारा गुण होता है ना उसमें, स्निग्धता का गुण। यही उत्तर इसको हमको चाहिए था, क्योंकि यहां पर किसका बंध नहीं होता, एक वाले का बंध नहीं होता, ये जब कहते हैं तो एक गुणांश वाले का बंध नहीं होता, एक परमाणु की संख्या की अपेक्षा से यहां पर वर्णन नहीं है। जब हम पानी के मॉलिक्यूल की या रेणु की यहां पर जब चर्चा कर रहे हैं, स्कंद की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ये दोनों का मिलन हो गया। वो तो संख्या की अपेक्षा वर्णन है, और एक संख्या वाले परमाणु का बंध नहीं होता, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। एक परमाणु वाले परमाणु का, एक संख्या वाले परमाणु का तो स्कंद स्कंद बन ही सकता है, दूसरे परमाणु के साथ में बन सकता है। हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि यहां पर स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष रुक्ष इन गुणों की चर्चा है, परमाणु के संख्याओं की चर्चा नहीं है। एक और दो ये जब कहेंगे, एक का एक के साथ में बंध या एक का किसी के साथ बंध नहीं होता है, तो एक गुणांश वाले का नहीं होता है, यह समझना है। एक संख्या की यहां पर अपेक्षा नहीं है। ठीक है, अब और एक मन में प्रश्न आता है, चलो आगे गाथा पढ़ने के पश्चात लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा शुरुआत में अगर प्रश्न करेंगे तो सारा सारा कंफ्यूजन ही हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं। कल हम लोगों ने और चर्चा करी थी स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष रुक्ष, है कि नहीं है? तो 50 स्निग्ध वाले का, 50 गुणांश स्निग्ध वाले का 53 गुणांश स्निग्ध वाले के साथ में बंद होगा, 50 का 53 के साथ में नहीं होगा। अच्छा, चलो नजदीक वाला लेते हैं, 50 का 51 के साथ में, अरे बाजू बाजू में है, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। तो कितने का कितने के साथ होगा? सब लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, विक्ट्री। सजातीय में दो गुणांश का फर्क होना चाहिए, तब जाकर के, दो गुणांश, दो परमाणु की संख्या अपेक्षित नहीं है, दो गुणांश का फर्क जब तक नहीं होता है तब तक सजातीय में बंद नहीं होगा। और विजातीय में, विजातीय में रूपी हो या अरूपी हो, जघन्य को छोड़ करके बाकी सब प्रकारों में बंद हो सकता है। ऐसा किनका मानना है? षटखंडागम, धवलाकार, गोबटसार जीवकांड, इन सब आचार्यों का ऐसा मानना है। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र और उसके टीकाकारों का मानना है कि स्निग्ध वृक्ष विजातीय है तो भी वहां पर भी दो दो का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर के ही। अब इसको समझने के लिए आज उपलब्ध आगम नहीं है, तो हम दोनों का संग्रह करके चलेंगे। रूपी आरूपी भी आप लोगों को समझ में आ गया कि स्निग्ध और रुक्ष जब विजातीय होते हैं तो समान गुण वाले, दो गुण वाला स्निग्ध, दो गुण वाला रुक्ष, ये रूपी कहलाता है, और उसके शेष सब आरूपी है। बस इसी को समझाने के लिए आगे की दो गाथाएं, अब यहां से 614 से लेकर के 619, ये छह गाथाओं को हम लोग एक साथ लेंगे, छह गाथाओं को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब उसमें से हम चार और दो, ऐसे दो गाथाओं के दो पृथक पृथक ग्रुप करेंगे और उसकी अपेक्षा से इसको देखेंगे। चलिए पहले 614 से लेकर के 617 शेयर कर रहा हूं यहां से। जो हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिपीटेशन आपको दिखेगा यहां पर। आचार्य भगवान अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा दिख रही है सबको? चलिए 614 से शुरू कर लेते हैं। पहले चारों गाथाओं को पढ़ लेते हैं। दो गुण निधानुसय, दो गुण लुखानुगम हवे रूवी, इगिति गुणादि अरूवी, रुक्ख सवितम व इति जाने, निद्धस्स निद्देन दुराहियेण, लुक्खस्स लुक्खेन दुराहियेण, निद्धस्स लुक्खेन हवेज्य बंधो, जहग्न वज्जे विषमे समे वा, निधिद्धरे सम विषमा, दो तिग आदि उत्तरा होन्ति, उभये विषम विषमा, सरि सिद्धरा होति पत्ययम्। दो तिग, दो तिग पभवदुत्तर, गदे सुदनंतर दुगान बंधोदु, निद्धे दुखे वितहावी,
जहन्नुभये विसवत्थ। पहले 614 में क्या कह रहे देखते हैं। दो गुण निधन अनुसय, तो दो गुण को अलग निकालो। निधानुस में से निध अनुस, मतलब दो गुण वाले निध अर्थात स्निग्ध, अणु मतलब परमाणु के क्या होता है, उसके लिए दो गुण लुख अनुगम हवे रूवी। दो गुण वृक्ष वाला जो अणु है वो उसके साथ में रूपी कहलाता है। ये तो हमने देखा है। दो गुण वाला स्निग्ध परमाणु और दो गुण वाला वृक्ष परमाणु आपस में रूपी कहलाते हैं। एक समान है इसलिए रूपी कहलाते हैं। फिर क्या कहते हैं, इगितिगुरादि अरूवी। अगर वही दो गुण वाले स्निग्ध के साथ में एक गुण वाला, तीन गुण वाला आदि शेष जितने भी वृक्ष वाले हैं वो सारे के सारे आरूपी कहलाएंगे। रुक्ष सवितम व इदी जाने, इसी प्रकार वृक्ष की अपेक्षा से भी जानना, मतलब वृक्ष के दो गुण वाला अगर परमाणु है तो उसके लिए दो गुण वाला स्निग्ध वही रूपी कहलाएगा, शेष सा भी अरूपी कहलाएंगे। अब 615 में क्या कह रहे हैं, निधस्स निधेन दुराहियेण। निधस्स निधेन दुर अहियेन, अहियेन मतलब अधिक। तो क्या हो गया, निधस्स निधेन स्निग्ध पुद्गल का, दुर अहियेन दो गुण अधिक, किसका, निधेन स्निग्ध के साथ, मतलब स्निग्ध पुद्गल का दो गुण अधिक स्निग्ध पुद्गल से। उसी प्रकार लुक्षस वृक्ष का लुखेन वृक्ष के ही दुरअहियेन दो गुण ज्यादा होने पर क्या होता है, निधस लुखेन हवे जबंधो। कह रहे हैं स्निग्ध पुद्गल का दो गुण अधिक स्निग्ध के साथ, वृक्ष पुद्गल का दो गुण अधिक वृक्ष के साथ में बंध होता है। फिर निधस्स लुखेन हवेज बंधो जहन्न वज्जे विस्मे समेवा। तो स्निग्ध पुद्गल का वृक्ष पुद्गल के साथ जघन्य गुण के अतिरिक्त वज्जे, जहन्न वज्जे, वज्जे मतलब उसको निकाल करके उसके व्यतिरिक्त, जघन्य के व्यतिरिक्त क्या होता है, विस्मय और समय, वो विसदृश हो या सदृश हो ऐसे गुण के रहने पर बंध होता है। विसदृश किसे कहा, आरूपी को कहा। सदृश किसे कहा, रूपी को कहा। मतलब जब स्निग्ध और स्निग्ध की चर्चा चलती है तो दो गुण का नियम, वृक्ष का वृक्ष की चर्चा चलती है तो दो गुण का अधिक का नियम, और स्निग्ध वृक्ष की जब चर्चा चलती है तब रूपी और अरूपी जघन्य को छोड़ करके रूपी और अरूपी में बंद होता है। ये सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी है उसी को आचार्य भगवान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। अब चलते 616 की तरफ। निधि दरे, अब कुछ तो अब इन्हीं चीजों को रूपी अरूपी में जो बताया है, या इन चीजों को जो बताया है आचार्य भगवान समधारा विषम धारा, सम विषम, इस अपेक्षा से इन शब्दों के द्वारा आप समझा रहे हैं। वही चीज है, नया कुछ भी नहीं सीखना है। जो अब तक जो सीखे हैं उसी को नए एंगल से देखना है। क्या कह रहे देखो, निधि इधरे, निध इधरे, इधरे मतलब ऑपोजिट, तो निध मतलब स्निग्ध, स्निग्ध का विरुद्ध वृक्ष। तो स्निग्ध और वृक्ष ये जो है उसमें क्या है, दो तिग आदि दु उत्तरा होंती सम विषमा, अर्थात स्निग्ध और वृक्ष इन दोनों में दो गुण के ऊपर जहां जहां वृद्धि होती है वो समधारा होती है, और तिग आदि जो तीन गुण के ऊपर दो दो की वृद्धि हो वो विषम धारा होती है। अब पहले इस समधारा और विषम धारा को देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है चार्ट। चलो अब वो जो लिखा है उसकी तरफ मत देखना, बीच में जो चार्ट दिया है उसको देखो। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे थे, पहले स्निग्ध की एक पंक्ति बनाओ, वृक्ष की एक पंक्ति बनाओ। कैसे बनाएंगे, बोले समधारा में बनाओ, मतलब दो गुण, चार गुण, छह गुण, आठ गुण, ये सम संख्या है कि नहीं है। तो स्निग्ध की एक लाइन बनाओ, दो गुण, चार गुण, छह गुण, आठ गुण, 10 गुण, ये गुण मतलब गुणांश,
इसकी एक लाइन बनेगी। उसके बाद में वृक्ष की भी वैसे बनाओ, समधारा में 2 गुण, 4 गुण, 6 गुण, 8 गुण, 10 गुण, कहां तक चलना है? ऐसे कितने गुण होते हैं? अनंत तक होते हैं, तो अनंत तक बिठाओ। ठीक है, तो अब दोनों समधारा में स्निग्ध की समधारा बनी, वृक्ष की समधारा बनी। अब दोनों में दो दो है कि नहीं है? 2 गुण 2 गुण, तो ये 2 गुण और 2 गुण क्या बनेंगे? रूपी बनेंगे। देखो वहां पर उनके दोनों को मिलाकर के एक रेक्टेंगल बनाया है, दोनों का एक समूह बनाया कि ये दोनों रूपी हो सकते हैं। और 4 गुण के साथ 4 गुण क्या होगा? रूपी कहलाएगा। स्निग्ध की धारा जो बनी है समधारा, उसका 4 गुण, और वृक्ष की समधारा जो बनी है उसका 4 गुण, ये दोनों भी रूपी हो सकते हैं, दिखाए नहीं है पर रूपी हो सकते हैं। और अरूपी किसके साथ बनेंगे? 4 और 6। इसमें 5 क्यों नहीं आया, 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये समधारा है, मतलब सम संख्याओं की अपेक्षा से बनाया है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो यहां पर रूपी और अरूपी वैसे ही बनेंगे। आरोपी भी यहां पर 2 2 गुण वाला ही बन सकता है, रूपी भी 2 2 गुण वाले के साथ या समान के साथ में बनता है, समान के साथ ही रूपी बनता है। अब विषम धारा में देखो, अब विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9। अब स्निग्ध की विषम धारा बनाओ, वृक्ष की विषम धारा बनाओ। अब उसमें संख्या एक विषम है, इसीलिए एक लिखा है, किंतु एक गुणांश वाले का कहीं कुछ बंद होता है क्या? नहीं, तो उसको वहीं पर छोड़ दो। तो शुरुआत इसलिए बोलते 3 के ऊपर 2 2 की वृद्धि करना। पहले क्या समधारा में क्या था? 2 के ऊपर 2 2 की वृद्धि करना, तो 2 4 6 8 ये समधारा बनी। विषम धारा कैसे बनेगी? 3 से शुरुआत और 3 के ऊपर 2 2 की वृद्धि करते जाना, तो 3 5 7 9 11 इस प्रकार से चलेंगे। अब यहां पर भी क्या होगा देखो, स्निग्ध की धारा और वृक्ष में 3 गुण 3 गुण दोनों के आमने सामने वाले लेना, वो रूपी हो जाएंगे। 7 गुण और 9 गुण क्या कहलाएंगे? अरूपी कहलाएंगे। 7 गुण और 11 गुण क्या कहलाएंगे? अरूपी कहलाएंगे। 7 गुण और 5 गुण क्या कहलाएंगे? अरूपी कहलाएंगे। 7 गुण और 3 गुण क्या कहलाएंगे? अरूपी कहलाएंगे। ठीक है, किंतु रूपी और अरूपी दोनों प्रकार में बंध तो होता ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसी चीज को आचार्य भगवान और आगे कह रहे हैं, अब सिर्फ समधारा रख देना, क्योंकि हमने स्निग्ध और वृक्ष इनकी अपेक्षा विसदृश जो था, वो विसदृश को समधारा और विषमधारा से समझा। समझा कि नहीं समझा? समझा, रूपी अरूपी बना करके समझा। अब सजातीय में देखते हैं, सजातीय में समधारा बनाओ। सजातीय में समधारा कैसे होगी? अकेले स्निग्ध को लेना है, अब वृक्ष के साथ तो कोई संबंध नहीं है, सजातीय लेना है। तो पहले समधारा किसकी बनाई? स्निग्ध की। 2 गुण 4 गुण 6 गुण 8 गुण इस प्रकार से बनाई। ठीक है, वो कैसा होगा? अब 2 गुण का 4 गुण के साथ बंध हो सकता है, 4 गुण का 6 गुण के साथ हो सकता है, 6 गुण का 8 गुण के साथ बंध हो सकता है। तीनों जगह टिक मार्क किए। क्यों? क्योंकि समधारा है, किंतु किसकी है? सजातीय की है। 2 2 गुणों के डिफरेंस से ही बंध होगा। अब इसी में समधारा में 2 2 गुण से ज्यादा ले लो, 2 गुण और 6 गुण दोनों सम है कि नहीं है? सम संख्या है। भाई अंग्रेजी वाले ऑड और इवन में से इवन ले लेना, समधारा मतलब इवन। ठीक है, तो 2 गुण और 6 गुण ये दोनों भी सजाती की समधारा है, पर सजाती की समधारा में 2 और 6 गुण में होगा क्या बंध? नहीं होगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पर क्रॉस मार्क मार दिया। फिर 2 गुण और 8 गुण में बनेगा क्या? नहीं। 2 गुण और 20 गुण में बनेगा क्या? नहीं। 2 गुण और 100 गुण में बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सजातीय है, तो सजातीय में 2 का ही डिफरेंस चाहिए। ऐसे ही आप स्निग्ध की ही विषम धारा में लगा देना। स्निग्ध की विषम धारा में कैसे होगा? 3 गुण और 5 गुण, यहां नहीं दिखाया, आप अपने अपने बना सकते हो। 3 गुण और 5 गुण का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 7 गुण और 9 गुण का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि सजातीय है और विषम है, तो सारे और संख्याएं ले लो, विषम संख्या ले लो। 11 और 13 का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। किंतु क्या 11 और 5 का बनेगा? दोनों विषम है तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंस हमें 2 का ही चाहिए। क्लियर है ये?
तो उन्हीं चीजों को कोई नया सिद्धांत मिला क्या आपको इन गाथाओं में? नहीं। बस वो रूपी अरूपी और जो चीजें पहले बताई थी, सजातीय विजातीय सदृश विसदृश, इन शब्दों के द्वारा उन्हीं को यहां पर समधारा विषमधारा के अंतर से बता दिया। ठीक है, आप बोलोगे नया बताने की क्या जरूरत थी, पहला तो समझ में आ ही था, है ना? कोई बात नहीं, किसी को किसी से समझ में आता है, किसी को किसी से समझ में आता है। बात वही होती है, रामायण से आपको समझ में आया था कि नहीं आया था? क्या समझ में आया था? क्या करना चाहिए? फिर महाभारत बताने की क्या जरूरत थी? महाभारत ने वही चीज बताई किंतु अलग तरीके से बताई, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो बताने के अलग अलग तरीके होते। भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, तो ये दो गाथाएं हम लोगों ने देखी। अब चलते थोड़ा सा आगे, आगे की गाथाओं की तरफ। 616 और 616 में ही समविषम की चर्चा चली थी। अब 617 को देख लेते हैं। ठीक है, 617 में क्या कहा है? दो तिग पव, ये उसी के साथ में समविषम के साथ में ही उन्होंने बताया है। दो तिग पभव दु उत्तर गद ए सुनंतर दुगान बंधो दू निधे लुखे वितहावी जहन्नु भये विसंवत्थ। अर्थात स्निग्ध में दो गुण के आगे दो दो की वृद्धि होती है और तीन गुण के आगे दो दो वृद्धि होती है। समधारा कैसे बनाना और विषमधारा कैसे बनाना ये उन्होंने बता दिया। उनमें दो का अंतर होने से स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध होता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ बंध होता है, क्योंकि दो दो की, क्योंकि समधारा और विषमधारा संख्या में ही, सम संख्या कैसे बनती है? दो के डिफरेंस से। विषम संख्या कैसे बनती है? दो के डिफरेंस से। और इसीलिए हमको यह सिद्धांत समझने में इजी हो जाता है। क्लियर है? वृक्ष में भी इसी प्रकार से जानना, सभी जगह पर जगन्य का बंध नहीं होता। आचार्य भगवान बम्बार्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे लेंगे? इसके तो पुद्गल की चर्चा चल रही है, हाँ या ना? अब एक बात बता दो, पुद्गल की तो बात समझ में आ गई कि बंध कैसे हो गया, स्निग्ध वृक्ष की जैसे, है कि नहीं है? पर क्या सिर्फ पुद्गल पुद्गल ही बनता है? जीव और पुद्गल नहीं बनते? बनते ही कि नहीं बनते हैं? अरे दूसरे की तरफ नहीं, अपने खुद की तरफ देख के बताओ। आपका जीव पुद्गल के साथ में बंधा है कि नहीं है? अरे ऐसे बंधा है कि फेविकॉल का जोड़ उसके सामने फेल हो जाए, ऐसे बंधा हुआ है। तो फिर यहां स्निग्धत्व वृक्षत्व का कैसे लगाएंगे? क्यों प्रमोद जी? विचार करने वाली बात तो हो जाएगी भैया, बंध के लिए आवश्यकता, आपने हमको पुद्गल तो समझ में आ गए कि परमाणु में स्निग्ध वृक्ष की बात हो रही है, पर जीव भी तो पुद्गल से बन रहा है, मतलब यहां भी स्निग्ध और वृक्ष की जरूरत होगी। तो क्या जीव में स्निग्धत्व और वृक्षत्व है क्या? जीव में स्निग्धत्व और वृक्षत्व है क्या? आचार्य कहते हाँ है। कैसे? हमारा जो राग है, किसके प्रति राग है? मुझे मेरा मालूम है किसके प्रति, आप अपना अपना बताओ। किसके प्रति राग है? अरे दो के प्रति ही है, शरीर और परिवार। किसके प्रति राग है? शरीर और परिवार। शरीर की तो व्याप्ति कितनी बड़ी है समझ में आती है भाई, शरीर जितना है उतना शरीर, है ना? जिस सोफे पर बैठे हो तो सोफा अलग है शरीर अलग है, ये बात तो समझ में आती कि नहीं आती है? क्या सोफे को भी शरीर मानते हो? शरीर मतलब शरीर समझ में आ गया। और परिवार, परिवार कौन कौन है? सिर्फ माँ पिताजी भाई बहन बेटा बेटी बहू दामाद पत्नी पति मित्र, इतना ही परिवार है? अरे नहीं, जिसके जिसके साथ में मैं लगा है ना, और मेरा 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 लगा है, वो सारा परिवार है।
तो जिस सोफे पर बैठे हो ना वो भी आपका परिवार है। चेतन परिवार, अचेतन परिवार, दोनों परिवार है हमारे पास। चेतन परिवार और अचेतन परिवार ये हमारे पास है। तो इन दोनों की चर्चा जब कहो तो उसके प्रति अगर मुझे राग है तो वो मेरा स्निग्ध भाव है, वो मेरा स्निग्ध गुण है। और जो द्वेष भाव है, अच्छा द्वेष भाव किसके प्रति है? राग भाव तो समझ में आ गया, शरीर और परिवार के प्रति है। और द्वेष भाव किसके प्रति है? अरे वो भी तो शरीर और परिवार के प्रति ही है। कोई, चलो पहले शरीर के प्रति राग भाव द्वेष भाव है कि नहीं है? जब दुखता है तब, जब तकलीफ देता है तब, हाय हाय ये घुटना कब इससे मुझे मुक्ति मिल जाए, कोई छुटकारा मिल जाए। तो छुटकारा किससे पाना चाहते हो? द्वेष भाव से तो छुटकारा पाना चाहते हैं कि, हाय कि नहीं? हाँ। और परिवार, परिवार भी बहुत इतना तंग करता है कभी कभी कि कब इससे छुटकारा पाऊं। और चेतन परिवार नहीं, अचेतन परिवार भी दुख देता है। देता है कि नहीं देता है? घर में कुर्सी होती है, घर में एक कुर्सी होती है, चार पांच कुर्सियां हैं, उसमें से एक कुर्सी अब बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पर आ चुकी कि कभी भी गिर सकता है, इसमें बैठा हुआ टूट सकती है, और अभी भी घर में है। घर में क्यों है? कौन बोला मायके से लाई थी? अरे नहीं भाई, उसको थोड़ी बोल रहे थे। घर में है, बस है, राग भाव से है। मेहमान आ गए, तो जब मेहमान बैठ रहे थे तो हमें खेद से कहते, अरे रुको रुको उसमें मत बैठो, वो गिर सकती है। तो अब उसमें ताकत नहीं रही तो उससे द्वेषभाव हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सब में बैठने के लिए बोल रहे हो, उसमें बैठने के लिए नहीं बोल रहे हो। घर में जब कबाड़ बढ़ जाता है, मैं कबाड़ कह रहा हूं, साड़ियों की संख्या नहीं बोल रहा हूं, वस्त्रों की नहीं बोल रहा हूं। जब कबाड़ बढ़ जाता है तो आप बिंदास उसको, कब इसको बाहर निकालूं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कबाड़ को, तो द्वेष भाव आगे कि नहीं आ गया उसके साथ में? अब तक तो वो मेरा परिवार था, अब तक तो वो मेरा परिवार था। बहुत पुरानी साड़ी, किसी ने तो शादी ब्याह में हमको गिफ्ट करी थी, रिटर्न गिफ्ट में देते कि नहीं देते साड़ी? अब सारे रिटर्न गिफ्ट जितने आते हैं वो थोड़ी आपको पसंद आते हैं। चार लोगों को दिखा रही, देख क्या दे दिया है, ऐसा कोई देता है? ऐसी वाली साड़ी वो किस काम में आती है? किस काम में आती है? दूसरे को चिपकाने के काम में आती है, गिफ्ट देने के, है कि नहीं है? अब वो वहां पर भी खप नहीं रही है, मतलब वहां भी देने से हमारी इमेज खराब होगी करके इतनी ऐसी है कि उसको भी आगे नहीं दे सकते। फाइनली क्या हो गया, वो एक आती है ना डब्बा वगैरह लेकर के, पुराने कपड़े के बदले में डब्बे देने वाले, है ना, तो उसको दे दिया। अब तक तो वो मेरे परिवार का भाग थी, अब तक तो अलमारी में थी, अब जाकर के उसके बदले में, अरे हाँ या ना, परिवार है कि नहीं राग भाव? क्या हमने ये सारी चर्चा क्यों हो रही है? हम में स्निग्ध भाव, रुक्ष भाव है। हाँ हेमांगी दीदी, बिल्कुल। मृत्यु के पश्चात जल्दी लेके जाओ बोलते हैं। व्याधि वाला शरीर है तो बिल्कुल घर में भी मत लाओ, आजकल बोलते हैं हॉस्पिटल से ही लेके जाओ। तो उसी के साथ में रुक्षता आ गई। इसी की वजह से ये स्निग्ध और रुक्ष भाव है, जिसकी वजह से पुद्गल का और जीव का संबंध होता है। अब यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। अब यहां पर जघन्य भाव कैसे लगाएंगे? जघन्य गुण, क्योंकि स्निग्धत्व है, रुक्षत्व है, तो जघन्य भी होगा, और जघन्य का बंध नहीं होता। तो आप और हम दोनों बंध चाहते हैं क्या पुद्गल के साथ में? आधे हा ना कुछ नहीं कह रहे, कोई नहीं चाहता। कर्म के साथ, कर्म पुद्गल के साथ में हम बंध चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो वो बंध कब नहीं होगा?
जब हम बंध के अयोग्य बन जाएंगे। और बंध के अयोग्य कब बनेंगे? जब हमारा स्निग्ध गुण या रुक्ष गुण जघन्य पर पहुंचेगा। तो स्निग्ध और वृक्ष कौन थे प्रबोध जी? राग और द्वेष। तो राग और द्वेष को जब जघन्य करेंगे, तब आचार्य भगवान कहते हैं पहले गुण स्थान से लेकर के 90 गुण स्थान तक स्निग्ध गुण, रुक्ष गुण 2 और 2 से ऊपर के हैं, जघन्य नहीं बनते। पहले गुण स्थान से 90 गुण स्थान तक वो जघन्य अवस्था को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए तो मोहनीय कर्म बंधता है पहले से 90 तक। और 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म नहीं बंधता, क्योंकि हमारा राग और द्वेष अभी तक वीतराग बने क्या? स्निग्धत्व रुक्षत्व जो राग द्वेष कह रहे हैं उसको छोड़ दिया है क्या? नहीं, वो जघन्य गुण पर है 10वें गुण स्थान में, और इसीलिए 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म तो नहीं बन रहा। दृष्टांत रूपक की अपेक्षा से आचार्य समझाते हैं इसको। क्लियर है? तो यहां भी जघन्य गुण जब हो जाते हैं तो ये सारी चर्चा क्यों है? हम बाकी पुरुषार्थों में कितने भी ऊंचे उठना चाहे, दान में ऊंचे उठना चाहते हैं, प्रभावना में ऊंचे उठना चाहते हैं, रत्नत्रय में ऊंचे उठना चाहते हैं, किंतु स्निग्धत्व वृक्षत्व में जितने जघन्य बने उतने जघन्य होना चाहिए। इसी में आपका और हमारा कल्याण है। देखो, पुद्गल की चर्चा, बंध की चर्चा कहा जा रही है। क्लियर है? तो हम सबका पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हम सबका पुरुषार्थ क्या होना है? यह स्वाध्याय किस काम में आना चाहिए? हमारे स्निग्ध रुक्ष गुण को जघन्य करने में आना चाहिए। तो हर रोज अपने अपने टेस्ट करते जाना, कल हमारे गुणांश कितने थे, आज गुणांश कितने हैं। तो बोले 1 गुण से तो बढ़ गया, 1 गुणांश बढ़ गया। अच्छा, 1 गुणांश बढ़ गया, कितनी शक्ति बढ़ गई? 1 अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ गया क्या? 10 बढ़ गए। कल के क्रोध से क्योंकि राग द्वेष क्या है? क्रोध मान माया लोभ। उसमें से माया लोभ राग रूप, क्रोध मान द्वेष रूप। क्रोध मान स्निग्ध है कि रुक्ष है? रुक्ष रूप। और माया और लोभ स्निग्ध रूप। इन्हीं को तो कम करना है। कौन से दुकान पर कम के दिए जाते हैं ये? कौन से दुकान में? हाँ, दीपा दीदी बोल रही खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बातें समझ में आ रही है सबको। तो इसको, इस पुद्गल के बंध को अपने सामायिक का विषय बनाओ। ये कोरी चर्चा नहीं है, ये सिर्फ विज्ञान की चर्चा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हमने बचपन में भी नहीं पढ़ा था, ऑप्शन में डाला था, यहां भी ऑप्शनल पे डालेंगे। वैसे भैया ने तो बोल ही दिया है कि सारा शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो भी श्रेणी तो चढ़ ही सकते हैं। भैया शुद्ध ज्ञान नहीं है तो श्रेणी चढ़ने के लिए भक्ति चाहिए। क्या भक्ति उतनी अटूट है? अच्छा, ये स्निग्धत्व और रुक्षत्व जो है, और एक देख लेता अब मजा। अब इसके आगे एक बहुत सुंदर गाथा आ रही है, उसमें भी यहां पर ये स्निग्धत्व रुक्षत्व की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले गाथा को देख लेते हैं। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान जो जघन्य गुण वाले हैं, क्या जघन्य गुण वाले हमेशा जघन्य गुण वाले रहते हैं? कल परसों भी इसकी चर्चा आई थी, तो हमने इसकी चर्चा तो करी थी, बट अब आचार्य उनकी भाषा में सुन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने अब यहां से मैं शेयर कर रहा हूं गाथा क्रमांक अगली 618 और 619। निधिधरवर गुणाणु सपरठाणम विनेदि बंधठम बहिरंतरंगधेदुहि गुणंतरम संगदे एदि। निधिधर गुणा अहिया हीनम परिणामयन्ति बंधं मे संखेज्जा नंत पदे सान खंदाणम। आचार्य कहते कि निधि और इधर, निधि और इधर मतलब निधि और स्निग्ध और उसका अपोजिट रुक्ष। स्निग्ध और रुक्ष इनका क्या है? अवर गुणाणु, अवर गुण आनु, अपर गुण आनु।
मतलब जघन्य वाला अणु, जघन्य गुण वाला अणु किसका? स्निग्ध का और रुक्ष का। स्निग्ध और रुक्ष का जघन्य गुण वाला परमाणु स परठानम, स्वस्थान में या परस्थान में। अब स्वस्थान मतलब सजातीय में, परस्थान मतलब परजाति में। सजाति किसे कहेंगे? स्निग्ध स्निग्ध सजाति, रुक्ष रुक्ष सजाति, स्निग्ध और रुक्ष परजाति। तो स्व या परस्थान में कहीं पर भी नेदिबद्धम, बंध के योग्य नहीं होता। अब तक तो यहां तक की बातें पता थी। अब आगे क्या कह रहे हैं? किंतु बहिरंग अंतरंग हेतु ही, बहिरंग और अंतरंग कारण मिलने पर गुणांतरम संगदे एदी, गुणांतर को प्राप्त होकर के बंध के योग्य बन जाता है। तो कारण क्या कह रहे हैं? अंतरंग कारण या बहिरंग कारण। अकेला एक कारण बताया क्या? अकेला एक कारण बताया। फ्रिज में पानी रखा था, डीप फ्रीजर में बर्फ हो गया, तो बहिरंग कारण मिला कि नहीं मिला? टेम्परेचर कम होना बहिरंग कारण है। अकेले उतने कारण से हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो कल मैं सोने की अंगूठी भी डीप फ्रीजर में रख दूं, उसका बर्फ बनता है क्या? क्यों? सुभद्रा दीदी क्या तो वो प्रतिभाधारी, वो तो कुछ रखती नहीं है फ्रिज में। चलो हमारे घर के फ्रिज में बोलते हैं, हम तो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। क्यों भाई, किसी के घर में ऐसा कोई फ्रिज है अंगूठी रखने पर? नहीं। अच्छा चलो हैंकरचिफ, रुमाल, वो भी तो पुद्गल है, वो रख करके डीप फ्रीजर में, नहीं उसका भी बर्फ नहीं बनता। क्यों? आपने जल का तो बर्फ बना दिया, उसके लिए कारण क्या कहा? अरे टेम्परेचर कम था। बहिरंग कारण शीत, उससे तो अकेले बहिरंग कारण से अगर होता तो फिर अंगूठी भी और रुमाल भी बर्फ बनना चाहिए था। वो क्यों नहीं बने? क्योंकि उनमें स्वयं में बर्फ रूप होने की शक्ति नहीं है। मतलब अकेले रेफ्रिजरेटर को धन्यवाद नहीं देने चाहिए, जल को भी, जिनको बर्फ चाहिए होता है वो जल को भी धन्यवाद देना, क्योंकि जल में बर्फ रूप परिणत होने की अंतरंग शक्ति है। उस अंतरंग शक्ति के कारण और बहिरंग तापमान का कम होने का कारण, ये दोनों की वजह से इससे क्या होता है? बार बार हर स्वाध्याय में हम यही कहते हैं, कोई भी कार्य अंतरंग बहिरंग दोनों से होता है। इसलिए ना अकेले उपादान को और ना ही अकेले बाह्य निमित्त को, अकेले को महत्व नहीं देना है। अगर एक को, किसी एक को अगर आप अंतरंग अरे उपादान ही सब है, बाह्य निमित्त तो कुछ नहीं करता, ऐसा कहोगे तो एकांत हो जाएगा, आगम का अवर्णवाद हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है? तो इस प्रकार से आचार्य भगवत यहां पर भी परमाणु की में कह रहे हैं कि अंतरंग और बहिरंग कारण से होता है। और 619 में क्या कह रहे हैं? निद्ध इधर गुणा, बंद होने का, निद्ध इधर गुणा अहिया हीनम परिणामयंती बंधम्मी, बंधम्मी बंद होने पर किसका? निधि और इधर स्निग्ध और रुक्ष, इन गुणों को, कौन सा गुण? अहिया, जो अधिक गुण वाला है। स्निग्ध गुण या रुक्ष गुण, इनमें जो भी अधिक गुण वाला है वो क्या कराता है? हीनम परिणामयंती, हीन गुण वाले को परिणमा लेता है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये, किताबों में लिखी हुई, ग्रंथों में लिखी हुई। गुड़ और गुड़ के ऊपर जो पड़ा हुआ धूल, तो धूली मिट्टी भी मीठी हो जाती है, ये तो सब लोगों ने बरसों से पढ़ा है। अरे हाँ या ना? तो गुड़ ज्यादा मीठा था, उसने उस धूल को भी मीठा कर दिया। धूल मूल में मीठी थी क्या? नहीं थी, वो हीन गुण वाली थी मिठास की अपेक्षा से, तो उसको मीठा बना करके परिणम आया। ये तो सबने जाना। अरे हाँ या ना? कितने दिन तक गुड़ गुड़ और उस गुड़ की मिट्टी को देखोगे? बात क्या हो गई?
जो अधिक गुण वाला है वो कम गुण वाले को परिणमा लेता है। और इसके दृष्टांत में गुड़ और मिट्टी, जैसे ही गुड़ और मिट्टी का दृष्टांत दिया ना, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के जज बन जाते हैं, दूर से देखते हैं। अच्छा, गुड़ ने मिट्टी को परिणमाया, कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया। अरे वो गुड़ और मिट्टी को समझ में आ गया, खुद की तरफ कब देखेगा? क्या हमें कोई नहीं परिणमाता? सोच करके देखो, हमें फोन आ जाता है, हम तो पूछते भी नहीं, किंतु हमें फोन आ जाता है। क्या आता है? भैया क्या करूं, कल मेहमान आए थे, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाई। क्लास अटेंड करने का गुण किसमें है? स्वाध्याय को अच्छा मान करके, दोपहर की नींद हराम करके स्वाध्याय करने का गुण किसमें है? एक स्वाध्यायी में है। अब वो मेहमान आए, वो तो स्वाध्याय करने वाले नहीं थे, वो किसके थे? गपशप लड़ाने वाले गुण में माहिर थे। अब उनके पास गपशप लड़ाने का, इधर उधर की बातें करने का, साथ में सीरियल देखने का, ये सारा जो गुण है ना, वो 100 गुणांश वाला था। और उसके सामने स्वाध्यायी के पास स्वाध्याय करने का गुण कितना था? 20 गुणांश का था। तो किसने किसको परिणमाया? आ गई बात समझ में? तो हमेशा गुड़ और मिट्टी ये मत देखो। हर रोज किसको देखना है? खुद को देखना है। अरे मेरे अच्छे गुणों को, अच्छे कौन से? जो मोक्ष मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं, मेरे रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर लेके जाने वाले गुणों को कोई दूसरा तो परिणमा नहीं रहा है। गए थे शादी में, और शादी का भोजन था लॉन के ऊपर, घास के ऊपर। अब स्वाध्याय में बैठ करके तो हम लोग बिल्कुल मन से मानते, भैया मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगा, कोई भी लगाओ। और वहां गए तो 99% वाले तो वहां बैठे घास पर। अब मैं अकेला कैसे बाजू में बैठूं? तो किसने किसको परिणमाया? कौन घास पर जाकर के बैठा और फिर बाद में बोले हमको बाहर का छूट है? तो क्या इससे हमें कुछ समझ में आ रही है बातें? हम हीन गुण के साथ जा रहे हैं और इसीलिए हमें परिणमाया जा रहा है। बच्चों के बारे में देखो, अगर बच्चे के ऊपर हम लोग बचपन से अच्छे अच्छे संस्कार दे रहे हैं, माँ बाप, कोई माँ बाप, चोर की माँ बाप भी अगर हो तो वो भी चोर को चोरी करना नहीं सिखाते, अच्छे संस्कार ही देते हैं। बट वो अच्छे जो है ना, वो अच्छे के गुणांश पे फर्क पड़ता है। अच्छे के गुणांश में फर्क पड़ता है। कैसे? उदाहरण ले लो, 10वीं कक्षा तक तो बच्चा हमारे साथ में था, हमारे साथ मंदिर जाता था, परिवेशन में आकर के दर्शन करता था, है ना, पाठशाला जाता था, सारी चीजें हो गई। किंतु 10वीं के बाद हॉस्टल में गया, कोई 12वीं के बाद गया, कोई 10वीं के बाद गया, हॉस्टल में गया। अब वहां पर कौन मिलने वाले हैं? हाँ, एक तो हम किसी के साथ जाकर के जुड़ते हैं, या फिर कोई आकर के हमको जुड़ता है। अब उसमें मान लो ऐसे कोई है, मैं जैन अजैन शब्द नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता है, इसके ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है। अब आप सबको समझ में आ गई बात? वहां पर जाकर के हमारे बच्चे बदलेंगे नहीं। ये कब हो सकता है? अगर उनके गुणांश इतने दृढ़ हो, इतने ज्यादा हो कि सामने वाला उनको नहीं परिणमा सकता। और इसके उदाहरण हैं उत्तर भारत, बुंदेलखंड। मैं किसी क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो सामान्य वर्णन है। ये ऐसे ऐसे घर के बच्चे हैं जो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करने के लिए हमारे पूना में आते हैं, और यहां पर आकर के भी अभिषेक पूजन किए बिना अपने ऑफिस में नहीं जाते। साधु आए तो साधु को चौका तक लगाते, बच्चे, बेटे, लड़के, पुरुष।
ऐसे ही उदाहरण मेरे आंखों के सामने है। परिवार, एक परिवार, बहुत नजदीक वाला परिवार, अमेरिका में 3 बरस के लिए पोस्टिंग हुई थी उनकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां चले गए थे। और जब गए यहां से तो उनका बेटा 4 बरस का था। तो बेटे को अच्छी तरीके से माँ पिताजी वहां पर भी समझाते थे, अगर बिस्किट खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो उसमें इमल्सिफायर नहीं है। इमल्सिफायर समझता नहीं था, तो इसमें कीड़े नहीं है, एनिमल्स नहीं है, यह समझाया गया। तो वो बच्चा वहां तो देखता ही देखता था, 3 बरस के बाद जब यहां आए तो यहां भी हर एक चीज को वो चेक करके लेता है। ये है संस्कार और उन संस्कारों के गुणांश। तो अमेरिका जैसे जगह पर उस संस्कृति की, पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में जाकर के वो नहीं बदली फैमिली, और यहां पर अपने ही समाज के, अपने ही परिवार के कार्यक्रम में जाकर के बाहर की छूट बोल करके रात्रि में भोजन करने वाले, और सिर्फ रात्रि में नहीं, रात्रि में घास के ऊपर बैठ करके आलू और प्याज खाने वाले, वहां चाट भी रखी थी, है ना। वो आजकल तो संगीत के प्रोग्राम में तो पता नहीं कितने सारे चीजें होती है, चाट थी वहां पर। अब उन्होंने बोल दिया, अब दोनों प्रकार के लोग थे, बोले चाट भी 2 प्रकार की थी, एक जैन चाट और दूसरी आलू प्याज वाली चाट। और हम तो हंस रहे थे, क्यों? क्योंकि वो तो संगीत का कार्यक्रम रात को 8:30 9 बजे था। तो जो जैन चाट खा रहा था वो भी घास के ऊपर खड़ा होकर के रात को 9 बजे खा रहा था। और जिसने बाहर की छूट रखी थी वो भी धड़ल्ले से खा रहा था। क्यों? हम लोग लंच खंड में खड़े हैं, बोलो। यहां पर आपको कौन परिणाम आ रहा है? यहां पर तो आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है, उन्होंने व्यवस्था की थी, चोविहार की व्यवस्था थी, जैन भोजन की व्यवस्था थी, आपने उसको नहीं लिया, मुझे बाहर की छूट है। अब बोलो, अब क्या यहां पर संस्कार की बात है? कौन किसको परिणाम आ रहा है? हमारा मुंह हमें परिणाम आ रहा है। और वो क्यों परिणाम आ रहा है? क्योंकि मेरे संस्कार के गुणांश हीन गुणांश है, और मेरे मोह गुण के जो गुणांश है वो ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए प्रतिकूल अनुकूल में तो कुछ हम लोग गलत चीजें नहीं करते, किंतु प्रतिकूल थोड़ा भी हो जाए तो हम लोग धड़ल्ले से दूसरे रूप में परिणमा जाते हैं। तो क्या करना होगा? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी कथा तो आपको मालूम है, आजू बाजू हर रोज आपकी भी हो रही है, मैं क्या नया बता रहा हूं। तो करना क्या होगा? हमें हमारे वीतराग गुणों को, हमें वीतराग गुण है कि नहीं है? हमें वीतराग गुण है कि नहीं है? वीतरागता की पूर्णता नहीं है, किंतु उसके बारे में अपनापन, उसके बारे में श्रद्धान, उसके बारे में रुचि, ये हमारे गुण भी बिल्कुल वीतरागता के ही है। हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो उनको, हमारे उन गुणों के अविभाग प्रतिशत इतने ज्यादा बढ़ाने हैं कि ऐसी सारी चीजें जो है ना, वो हमको परिणमा नहीं पाए। आ रही बात समझ में? ये गाथाएं कितनी बार पढ़ी होगी। और मिट्टी गुड़ का उदाहरण, क्यों मीनाक्षी दीदी, कितनी बार इसको पढ़ा होगा और कितनी बार मिट्टी गुड़ को देखा होगा, किंतु जब तक मैं उसको अपने साथ नहीं लगाता हूं तब तक स्वाध्याय सफल नहीं होगा। आ रही है भाई बात समझ में? मुझे तो इससे पक्का एक बात समझ में आ गई। एक तो सारी चीजें माँ बाप के ऊपर नहीं होती है, माँ बाप जिंदगी भर के लिए नहीं होते हैं, हमें अपनी अपनी चीजें भी करनी पड़ेगी। अब बच्चों को छोड़ दो, हम अपनी अपनी बात करते हैं। क्या अभी हम जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, उन सबको अभी क्या माँ पिताजी के संस्कारों की जरूरत है? नहीं। तो अभी हम हमारे ऊपर, आपके ऊपर संस्कार कौन करेगा? ये स्वाध्याय ही तो हमारी माँ है ना, जिनवानी माँ, वही तो संस्कार कर रही है। तो हमें संस्कार करवा के लेने हैं और उसकी दृढ़ता बनानी है। दृढ़ता कैसे बनेगी? दृढ़ता कैसे बनेगी? उस स्निग्ध रुक्ष भाव को जघन्य 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 किए बिना नहीं होगी।
इसलिए मोह को कम करना ही करना है। क्लियर है? और अभी बहुत नजदीक, बस 2-3 हफ्ते की बात रह गई है। क्या रहा है? 3 जुलाई से, हाँ, अष्टानिक महापर्व। और अष्टानिक महापर्व के साथ में चातुर्मास शुरू हो जाएगा। तो अपनी अपनी परीक्षा जरूर करना। अगर खुद को स्वाध्यायी मानते हो तो अपनी अपनी परीक्षा जरूर करना। शक्ति के अनुसार ये शब्द तो हमेशा लगाया ही है, किंतु शक्ति के अनुसार शब्द में ब्रैकेट में आगे क्या लिखा है मालूम है क्या? शक्ति को ना छिपाते हुए। शक्ति के अनुसार, शक्ति तस् त्याग, शक्ति तस् तप, इन शब्दों का विश्लेषण करते हुए आचार्यों ने वहां पर स्पष्टता से कहा है शक्ति को ना छिपाते हुए। मतलब जब तक मैं खुद को चैलेंज नहीं करूंगा, मुझे मेरी शक्ति समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसीलिए यहां पर इस बार करके जरूर देखना। और सबसे पहले, अगर आप उपवास एक आसन भी नहीं कर सकते, रस त्याग तो हर कोई कर सकता है। और एक दिन का रस त्याग नहीं, एक दिन का रस त्याग नहीं। कितना करना है? सल्लेखना एक दिन में होने वाली है क्या? किसको गारंटी है कि आज मैंने सल्लेखना ली तो एक दिन में पूर्ण हो जाएगी, संपूर्ण हो? किसको गारंटी है? नहीं ना। कितनी दिन? हफ्ता भर तो चलेगी, है ना? हफ्ता भर तो चलेगी। तो हफ्ते भर का तो रस त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम भोजन का त्याग नहीं बोल रहे, रस का त्याग। और एक बार एक ही त्याग। हर रोज दूध खाते हो, हर रोज दूध पीते हो, हर रोज दही खाते हो? नहीं ना। हाँ, एक हफ्ते भर के लिए नमक भी छोड़ करके देखना। एक हफ्ते से ज्यादा घी भी छोड़ करके देखना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के साथ में हम अपना मोह जो कम करते जाएंगे, वही तो जघन्य स्निग्ध रुक्ष गुण के साथ में सल्लेखना इतनी सुंदर होगी। और वही अगर स्निग्ध और रुक्ष गुण के गुणांश ज्यादा होंगे तो सल्लेखना पूरी बिगड़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? इसलिए हमें स्निग्ध और रुक्ष गुण को कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो आज हमें समझ में आ गया कि हम में और आप में भी स्निग्ध और रुक्ष गुण होते हैं। और इन स्निग्ध रुक्ष के साथ वजह से ही हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? कर्म पुद्गल के साथ में फंसे हुए हैं। और इससे छुटकारा पाना है तो इस स्निग्धत्व रुक्षत्व को हमें जगन्य पर लेकर के जाना है, ताकि वो पक्का वहां से छूट जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और आचार्य भगवान ने ये जो गाथा कही है, उस गाथा का उत्तरार्ध अभी तक हमने नहीं देखा, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। मैं 619 नंबर की जो गाथा है वो फिर से आपके सामने शेयर कर रहा हूं। चलिए, क्या कह रहे देखो। निधिधर गुण अहिया हीनम परिणामयन्ति बंधम मे। और उत्तरार्ध में कह रहे संखेज्जा नंत पदेशान खंदानम। अर्थात उस परमाणु का बंध। कौन सा बंध? जो हीन गुण वाला है, स्निग्धत्व रुक्षत्व वाले के साथ में जो परिणमा रहा है, उस परमाणु का बंध संख्यात प्रदेशी स्कंद के साथ भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी के साथ, अनंत प्रदेशी के साथ भी हो सकता है, अथवा परमाणु का परमाणु के साथ भी बंध हो सकता है। तो क्लियर है? परमाणु का परमाणु के साथ, परमाणु का संख्यात परमाणु वाले स्कंद के साथ, असंख्यात परमाणु वाले स्कंद के साथ, और अनंत। अब यहां पर और एक विषय मन में आ रहा है, जिसकी भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए नया विषय हो। भाई, आपने परमाणु से परिणमाने की बात तो करी, है ना? एक परिणाम जो हीन गुण वाला परमाणु है, वो तो परिणम आ जाएगा। स्कंद है मेरे पास दो, दो स्कंद का भी तो बंध होता है। एक 55 गुण वाला स्निग्धत्व का गुण है, 55 गुण है उसमें, 55 गुणांश स्निग्ध के, ऐसा एक स्कंद है। और दूसरा 40 गुण रुक्ष वाला है, दूसरा
40 गुण वृक्ष वाला है, इन दोनों का बंध होगा क्या? पहला प्रश्न तो यह है। 55 और 40, क्यों मीनाक्षी दीदी? दो अधिक होने पर बंद होता है ना, दो अधिक होने पर बंद होता है। और स्निग्ध वृक्ष के साथ? उसमें भी दो अधिक चाहिए ना। अच्छा दीदी, ये तो अब तत्वार सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से कह रही हो। हाँ, अभी यहां पर सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने क्या कहा? क्या वो मानेंगे नहीं? क्या अभी यहां क्या कहा? स्निग्ध वृक्ष के बारे में क्या कहा? रूपी अरूपी दोनों में होता है। यहां पर दो गुणांश का कोई नियम है क्या? नहीं है। तो इसीलिए एकांत मत पकड़ना, कितना भी वर्षों से पढ़ा हुआ हो। यहां पर अकेले सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज नहीं कह रहे, धवलाकार कह रहे, षटखंडागमकार। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, वो तो नहीं, हम आपके पीछे नहीं पड़ेगा कोई, आप मानो करके। हमें दोनों को संग्रहित करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किस अपेक्षा से कहा है, उमा स्वामी महाराज ने जो अलग वाणी की है वो किस अपेक्षा से कही है? क्योंकि वहां पर तो उन्होंने रूपी अरूपी सबधारा विषम धारा ये वाला विषय रखा ही नहीं, तत्वा सूत्र में रखा के। हाँ, वहां तो सिर्फ द्वयाधिक गुणादि ये जो शब्द है वो लगा दिए। मतलब क्या हो गया? वो स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष रुक्ष और वही नियम स्निग्ध रुक्ष के साथ लगा रहे हैं। ये उस अपेक्षा से कथन है और उसमें कोई दोष भी नहीं है। स्निग्ध स्निग्ध के साथ दो गुणांश अधिक का बंध होता है, रुक्ष में भी होता है और स्निग्ध रुक्ष में भी होता है। किंतु यहां पर सारी चीजें खत्म हो गई क्या? नहीं, स्निग्ध रुक्ष में दो से ज्यादा और दो से कम का डिफरेंस हो तो भी हो सकता है। यानी संख्यात संख्यात में और असंख्यात असंख्यात में होगा। आगे का जो विश्लेषण है, अगर वो हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है तो फिर एकांत बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है, वापस मैं अपने उदाहरण पर आता हूं कि 55 गुणांश और 40 गुणांश स्निग्ध और रुक्ष, इसको लेकर के इनका बंद होगा कि नहीं होगा? बंद होगा। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि 55 वाला स्निग्ध था, 40 वाला रुक्ष था, तो 40 वाले को परिणम आएगा, ये बात तो पक्की हो गई। तो परिणम आएगा मतलब क्या होगा? 55 वाला 40 पर आएगा, 40 वाला 55 पर आएगा, या दोनों मिलकर के 55 अधिक 40 95 का गुणांश बनकर के टोटल एक ही होगा? उत्तर आपसे मैं अपेक्षित नहीं, क्योंकि हमने चर्चा नहीं करी है। हम लोग अपना अपना तर्क देंगे या फिर किसी ने पढ़ा है तो वो बताएगा। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये 95 नहीं होगा, दोनों की टोटल नहीं होगी। 55 वाला 40 को परिणम आएगा। परिणम आएगा मतलब क्या होगा? वो वृक्ष जो 40 था, वो 40 वाला वृक्ष 55 बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? 40 वाला वृक्ष 55 बन जाएगा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वृक्ष बदल करके स्निग्ध हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। 55 वाला स्निग्ध, 40 वाला वृक्ष, 55 वाला 40 वाले को 55 के लेवल में खींचेगा, किंतु वृक्ष वृक्ष ही रहेगा, वृक्ष बदल करके स्निग्ध नहीं होगा। इसका उदाहरण, इसका अर्थ यह हो गया कि परमाणु की अपेक्षा से जब वर्णन करो तो परमाणु के, अकेले परमाणु में या तो स्निग्धत्व होगा, नहीं तो रुक्षत्व होगा, दोनों में से कोई एक होगा परमाणु में अकेले। किंतु स्कंद में रुक्षत्व भी होगा, स्निग्धत्व भी होगा। और इसका सुंदर उदाहरण, आप अपने जहां घर में बैठे हो, जरा नीचे जमीन पर देखना, टाइल्स है ना, आजकल तो हर एक के घर में टाइल्स होती है।
अरे भाई टाइल्स है कि नहीं, जरा देखो तो नीचे। जिनको गारंटी हो तो हाँ चलो ठीक है टाइल्स है ना। उस टाइल को, ऊपर का सरफेस कैसा है टाइल का? स्निग्ध है कि रुक्ष है? स्निग्ध है कि रुक्ष है? चिकना है मतलब स्निग्ध है, हाँ या ना? अच्छा, सबसे पहले टाइल्स जो है वो एक स्कंद है कि नहीं है? टाइल्स कैसे बनती है? रॉ मटेरियल लेकर के उसको प्रेस करके गर्मी के साथ में टाइल्स बन गई, मतलब एक स्कंद है वो पुद्गल का। अब हाथ लगाओ तो स्निग्ध है, और अगर उसको तोड़ करके उसका क्रॉस सेक्शन देखो तो, उसके अंदर देखो तो, ऊपर की परत जितनी स्निग्ध है, अंदर वाला मटेरियल वो स्निग्ध है क्या? वो रुक्ष है। मतलब एक ही स्कंद में मुझे स्निग्ध और रुक्ष दोनों मिले कि नहीं मिले? मिले। आपके सामने जो दीवार है, आजू बाजू में जो दीवार है, उस दीवार की बाहरी सतह कैसी है? स्निग्ध है, और अंदर हाँ रुक्ष है। तो एक ही स्कंद में स्निग्ध और रुक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। आ रही है बातें समझ में? चलिए, अब इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। जहां तक अपनी बुद्धि जाएगी वहां तक मैं उसके उत्तर दूंगा, नहीं तो फिर गुरुओं को पूछूंगा। चलिए, मीनाक्षी दीदी आपका प्रश्न, फिर पूर्णिमा दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर रेखा दीदी, फिर दीपा दीदी। जो कषाय है उसमें क्रोध मान द्वेष है, और माया लोभ है, राग है। तो वो कषाय से जो कर्म बंधते हैं, तो उससे नौ कषाय से वो नौ कषाय जघन्य मानी जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जघन्य और तीव्रता, क्योंकि गुणांश की चर्चा करोगे वहां पर जघन्य गुणांश या फिर उत्कृष्ट गुणांश की चर्चा या मध्यम गुणांश की चर्चा होगी, मतलब तीव्रता की अपेक्षा से बताएंगे। तो जो कर्म हमारे साथ बन रहे हैं वो किन भावों से बन रहे हैं, किन गुणों से बन रहे हैं? स्निग्ध और रुक्ष गुणों से बन रहे हैं। तो स्निग्ध गुण रुक्ष, स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण जितना तीव्र, उतना क्या होगा? बड़े बड़े स्कंदों का बंध होगा। बड़े बड़े मतलब संख्या की अपेक्षा से बड़े बड़े, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि प्रदेश उसमें और प्रकृति, ये योग की अपेक्षा जितना परिस्पंदन ज्यादा उतना ज्यादा मटेरियल खींचेगा, और कषाय की अपेक्षा से स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। तो इसके साथ लगा लो, ठीक है। ये जो दृष्टांत दिया गया था मुख्यतः से मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। इसके अलावा भी बंध में ज्ञानावरण के परमाणु तो आपको पुद्गल के 9वें 10वें गुणस्थान में बंध ही रहे हैं, दर्शनावरण के भी बंध रहे हैं। तो ये जो 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 परमाणु आपको जो बंध रहे हैं मुख्यतः से मोहनीय की अपेक्षा, क्योंकि स्निग्धत्व रुक्षत्व किसकी अपेक्षा से कहा गया? मोहनी की अपेक्षा से कहा गया, इसीलिए यहां पर मोहनी की चर्चा प्रामुख्यता से आचार्यों ने की है। ठीक है, ये समझने के लिए है मुख्यतः से। देखो यहां पर इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये एक क्षेत्रावगाह उनका बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संश्लेष बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर धर्म द्रव्य भी है कि नहीं है? अधर्म द्रव्य भी है कि नहीं है? आकाश द्रव्य का प्रदेश भी है कि नहीं है? कालानु भी है कि नहीं है? है। तो फिर पुद्गल का धर्म द्रव्य के साथ में बंध क्यों नहीं हो रहा है? पुद्गल का अधर्म द्रव्य के साथ उसी प्रदेश पर है सारे, एक ही प्रदेश के ऊपर जीव का एक प्रदेश, पुद्गल का एक प्रदेश, धर्म द्रव्य का प्रदेश, अधर्म द्रव्य का प्रदेश, आकाश द्रव्य का प्रदेश, काल द्रव्य के कालानु, ये सारी चीजें उसी पर है। तो बाकी के साथ में क्यों नहीं कर रहा है? आचार्य कहते हैं कि निष्क्रिय द्रव्यों में स्निग्धत्व रुक्षत्व नहीं होता। जब स्निग्धत्व रुक्षत्व ही नहीं, कारण ही नहीं, तो बंधने का कार्य होगा क्या? और इसीलिए सिद्ध भगवान में स्निग्धत्व रुक्षत्व है क्या? नहीं है। और इसीलिए तीनों लोक में पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं। तो जहां पर भगवान के आत्म प्रदेश है वहां पर पुद्गल भी उन्हीं प्रदेशों के ऊपर पुद्गल है कि नहीं है? फिर भी सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश किसी पुद्गल के साथ में बंध को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? स्निग्धत्व रुक्षत्व ही नहीं है। तो कारण ही नहीं तो कार्य कैसे? इसीलिए हमें और आपको अपना स्निग्धत्व रुक्षत्व का नाश करना है, यह महत्वपूर्ण है।
क्यों? ये सिर्फ कोरी थियरी नहीं है, प्रैक्टिकली सामने सिद्ध भगवान जो अब तक जो जीव सिद्ध हो चुके हैं वो अपने आचरण से, अपनी परिस्थिति से सिद्ध कर रहे हैं कि भाई हमारा किसी के साथ में बंधन नहीं हो रहा है कि नहीं है? अभी तो विश्वास रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रखना चाहिए। ठीक है, चलिए पूर्णिमा दीदी। वरना भैया जी, हम्म। जैसे मैं भी कह रही थी कि जैसे अमुक जगह धार्मिक माहौल बहुत कम रहता है हम्म। और धर्मात्मा कम रहते हैं, तो उस जगह यानी कि धर्मात्मा कम होने से उस तरफ ज्यादा खिंचाव तरफ होगा। हमें नहीं तो इसे उससे उल्टा ले लो। उसी का सार यह है कि हमें ऐसी जगह जाना ही नहीं है। इसीलिए ऐसी जगह को म्लेंच कहा। साक्षात म्लेंच करने जैन भूगोल को छोड़ दो, आर्यखंड में भी ऐसे बहुत सारे जगह है जहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है, जहां आजू बाजू में म्लेंच, जहां मेरे 6 आवश्यक का पालन नहीं कर सकता, ऐसी जगह पर मुझे नहीं जाना। क्यों ना ऐसी इस प्रकार से हम लोग भावना भाए, मुझे ऐसी जगह जाना नहीं जहां पर मैं अभिषेक नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, मेरे खान पान में मुझे भक्ष्य नहीं मिलेंगे, भक्ष्य मर्यादा वाले भक्ष्य नहीं मिलेंगे, तो मुझे जाना ही नहीं है ऐसी जगह पर। हम तब तक इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे जब तक इन चीजों के जो अट्रैक्शन वाली चीजें हैं उसके प्रति जब तक मेरा मोह है। अरे नहीं, कल बच्चे अगर बोलेंगे कि आपको हमारे साथ अमेरिका के टूर पर आना पड़ेगा, आपको हमारे साथ यूरोप के टूर पर आना पड़ेगा, तब मेरे नियम मेरे आड़ आ जाएंगे। अरे वो जब लेके जाएंगे तब लेके जाएंगे, उसके बीच में अगर नमो सिद्धानम हो चुका है तो ना अमेरिका मिला, ना यूरोप मिला, और ना ही व्रत मिला, तो सारा का सारा डूब जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, अगर मैं इसके लिए भी थोड़ा सा एक रास्ता बता रहा हूं, आप इस प्रकार से रखो, अगर मैं वहां जाने की, अगर मान लो उसको इमरजेंसी बोलो, उसको वहां जाने की इमरजेंसी आ ही गई, तो उतने समय के लिए मेरे अगर व्रतों में अगर दोष लगता है तो मैं आकर के प्रायश्चित लूंगा। प्रायश्चित वाली प्रावधान तो है कि नहीं है? क्या 365 दिन वर्ष के होते 365 दिन आप अमेरिका और यूरोप घूम रहे हो? तो 365 में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उन 15 दिन के लिए 350 दिन का जो आपका पुरुषार्थ है उसके ऊपर आप पानी फेरना चाहते हो। अगर आप व्यापारी हो, बनिए हो, जो कि हम हैं, तो हमें अपना घाटा, फायदा नुकसान समझ में आता है कि नहीं आता है? तो वो समझना चाहिए। ठीक है दीदी, चलिए प्रभु जी आपका प्रश्न। ये जैसे स्कंद बने, जैसे अभी आपने बात चल रही थी कि स्कंद में रूक्ष भी होता है, स्निग्ध भी होता है, तो अल्टीमेटली उसका गुण कैसे वर्कआउट होगा? नहीं, ये देखो, अब कथन किस प्रकार से करोगे? जैसे प्रधान कथन होता है, जैसे हम किसी को कहते हैं, अगर मान लो कि आपके पास कोई किसी का रिश्ता कोई पूछने के लिए आया कि भैया ये आपके परिवार की, आपके नजदीक के परिवार की ये बिटिया है और इनके साथ में हम लोग संबंध करना चाह रहे हैं, तो जरा बताइए कि बिटिया कैसी है। अब वो बिटिया क्या 100% गुण संपन्न होती है? आपको मालूम है उसके अंदर ये 2-3 ऐब है, ये जल्दी इसको गुस्सा हो जाता है, क्या आप उस गुस्सा वाले को आप उसका कथन करोगे? नहीं। अरे उसको अच्छा बढ़िया से भोजन बनाती है, अच्छे जॉब करती है, बड़ों का आदर करती है, सबसे घुल मिल करके रहती है, ये 4-5 चीजें बताओगे, तो प्रधान प्रधान चीजें आप बताओगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर गौण नहीं होंगे। तो प्रधान कथन किस प्रकार से होगा और सूक्ष्म वर्णन किस प्रकार से होगा, उस प्रकार से होगा। मेरा मतलब ये है कि टाइल्स कैसी है? टाइल चिकनी है, पर क्या टाइल चिकनी ही है? नहीं, चिकनी भी है और खुरदुरी भी है, ये दोनों। तो नहीं, मेरा मतलब वही चीज है, जैसे तो उसको प्रधान रूप से भी जो है उसमें जो है अलग अलग ही बताना पड़ेगा ना, गौण एक को गौण करके दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि एक एक को किसी को अगर आप प्रदान करोगे तो दूसरा अपने आप गौण हो जाता है। तो लेकिन अब उसका अगर अगर आगे बंद होना होता तो फिर वो किस तरह से होगा वो इसको? देखो, हम लोग एक बात सब लोग समझ लो, हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ उपादान शक्ति की अपेक्षा से स्निग्धत्व और रुक्षत्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बंध होता है। किंतु बंध अकेले उपादान की वजह से नहीं हो रहा है, तो बाह्य निमित्त से भी तो हो रहा है। जी। तो वो बाह्य निमित्त का भी, क्योंकि आप किस चीज का वर्णन कर रहे हो, बंध का वर्णन करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स है।
तो उपादान की अपेक्षा प्रधान गौण, बाह्य निमित्त की अपेक्षा से प्रधान गौण, और उपादान को प्रधान करो तो बाह्य निमित्त को गौण, बाह्य निमित्त को प्रधान करो तो उपादान को गौण। अलग अलग तरीके से वर्णन हो सकता है, उसके ऊपर ये सारा निर्भर है। हाँ या ना? नहीं वो ठीक है। जैसे अभी बात यही हो रही थी कि एक रुक्ष एक स्कंद रुक्ष था, एक स्निग्ध है, तो ये हमने बात फिर कैसे कर ली, ये बात क्यों की फिर हमने, ये प्रधान, बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने पूछा। जब मैं किसी को 55 गुणांश वाला स्निग्ध कह रहा हूं, तो क्या उसके सारे परमाणु स्निग्ध वाले ही है? जरूरी नहीं है, उसमें कुछ रुक्ष वाले भी होंगे। तो उसका ओवरऑल 55 गुण वाला है, और स्निग्धता मुख्य उसका गुण है। तो जब तो वो उसको उसने वृक्ष वाले को तो अपने समान कर लिया, गुण तो उसके बराबर हो गए, वृक्ष के भी हो गए। और तो आप तो क्योंकि जो स्कंद है, उसमें भी तो पुष्ट वाले उसमें प्रधानता तो खत्म हो गई ना, जब उसने अपने बराबर कर लिया, तो वो ज्यादा वाला तो कम, डिफरेंस खत्म हो गया। इसीलिए ये जो वर्णन होगा, इसीलिए तो किसी की भी चीज का अकेला वर्णन नहीं हो सकता, एक तरीके से वर्णन नहीं हो सकता है, अलग अलग तरीके से स्यादवाद से ही वर्णन करना होगा, और स्यादवाद से ही प्रमाण वर्णन किया जा सकता है, दूसरी तरीका ही नहीं है। तो इसमें क्या वर्णन, मतलब इसमें हम क्या स्यात् रूप से आप स्यात् ये वृक्ष है, स्यात् ये इसके अंदर स्निग्ध के भी परमाणु है, गुणांश की अपेक्षा से ऐसे है, इनमें इन इतने इतने परमाणु की संख्या में इतने परमाणु स्निग्ध के हैं, इतने वृक्ष के। सूक्ष्म वर्णन तो देखो कितना चाहिए उतना कर सकते हो। तो इसका मतलब ये बात आपकी, मतलब ये समझ में आई मेरे कि परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका प्रधानता तय कर, ज्यादा अल्प बहुत तो संख्या की अपेक्षा से ही बताया जाएगा। बहुत सही तय होगा कि ये जो है। बिल्कुल, ठीक, अल्प बहुत्व की अपेक्षा से, क्योंकि प्रधान वर्णन अल्प बहुत्व की अपेक्षा से ही होता है, और सूक्ष्मता में सारे डिटेल्स आ जाएंगे। हाँ वो ठीक है, मतलब ये ठीक है यहाँ पे कि उसकी संख्या क्या। मान लो किसी को टेम्परेचर है 2 दिन से, और उसकी ब्लड टेस्ट की है, तो सबसे पहले यह बताया जाएगा कि वायरल है कि नहीं है। तो वायरल है इतना कहने मात्र से, ये तो प्रधान वर्णन हो गया। इतना कहने मात्र से उसका हीमोग्राम कितना है, सीबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, ये सारी चीजें आएगी क्या? नहीं, वो सारा सूक्ष्मता में जाकर के वर्णन करना ही पड़ेगा। तो दोनों वर्णन अपनी अपनी जगह पर प्रधान उसके महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बढ़िया। रेखा देते। हाँ वंदना भैया, अभी प्रमोद भाई साहब के साथ वह जो चर्चा चल रही थी, 2 स्कंद है, 2 स्कंदों में स्निग्ध के भी गुण है, रुक्ष के भी है, और ऐसा 55 वाला और 40 वाला इनका ये हो जाएगा बंद कि वो 55 वाला उनको परिमाण ये करेगा। तो फिर आपने बोला कि उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा 40 वाले का, उनके खुद का, तो उनके गुणांश की जो शक्ति है, क्यों वो जो परमाणु है, तो उनके गुण में बदल नहीं होगा, सिर्फ पर्याय बदलेगी। नहीं नहीं नहीं, देखो पर्याय कैसे बदलेगी, और जब तक उनके गुणों में बदल नहीं होता तब तक तो प्रमाण पर्याय कैसे बदलेगी? तो फिर पर्याय बदल बदल रहे हो, स्कंद की बदल रहे हो, और स्कंद मतलब उसके अंदर के परमाणु। तो उसके अंदर के परमाणु जो है, जब तक उनके गुणांश नहीं बदलते हैं, तब तक आप कैसे कह सकते कि उसकी पर्याय बदली? तो बदलाव तो परमाणुओं में आएगा, और परमाणु के गुच्छे को ही तो स्कंद कहा जाएगा। तो जब अभेद रूप से आप कथन कर रही हो सब परमाणु का, मुख्य रूप से प्रधान रूप से कर रही हो, तो फिर स्कंद का नाम दिया जाएगा। देखो स्कूल का, अगर मैंने पूछा कि भाई ये स्कूल है, ये स्कूल का 10th का अभी बोर्ड की एग्जाम हुई थी, कितना रिजल्ट आ गया? तो आपने एक रिजल्ट बता दिया, भैया 80% रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर के सभी छात्रों को 80% मार्क मिले हैं। बात समझ में आ रही है? वहां पर आप अभेद रूप से पूरे समूह की चर्चा कर रहे हो, और वो स्कूल एक समूह हो गया, एक स्कंद हो गया, और अलग अलग छात्र जो है वो एक एक परमाणु हो गया। अब परमाणु की अपेक्षा से अलग अलग वर्णन करना चाहो तो अलग अलग वर्णन कर सकते हो। तो 2 स्कंद जब आप कहते हो कि ये 55 का है, जब आप 55 का कह रहे हो या 40 का कह रहे हो, इसका मतलब आप प्रधानता से 40 गुणांश सभी के लिए कह रहे हो। 40 किसका है? वृक्षत्व का 40 गुणांश है।
इसका रुक्षत्व का। मतलब है कि सभी स्कंद का रुक्षत्व भाव जो है वो 40 गुणांश का है। अब हो सकता है कि वो अगर वो 500 का स्कंद है, 500 परमाणु उसके अंदर है, और उसमें से 399 हम्म वृक्ष है और 101 स्निग्ध है। चूंकि ज्यादा कौन से रुक्ष जाता है, है तो इसलिए स्कंद क्या बन गया, वृक्ष बन गया। सही बन जाएगा। हाँ, ठीक है, तो तो इससे इसको समझ सकते हैं। और एक प्रश्न है। अभी ये निष्क्रियता का आपने बोला कि धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, तो इसीलिए पुद्गल का और उनका बंध नहीं होता। तो इस अभी हम समझेंगे कि दो द्रव्य ये है, दो द्रव्य उनका स्निग्धता और रुक्षता गुण है, और बाकी के 4 द्रव्य में स्निग्धता रुक्षता गुण नहीं है। अब ये भी प्रधान वर्णन हो गया, हाँ, क्योंकि जीव में ये तो आपके एकांत बन जाएगा। जीव में किसी अपेक्षा से संसारी जीव जो पर्याय है उसमें स्निग्धत्व हाँ, रुक्षत्व, और सिद्ध पर्याय में, मुक्त पर्याय में हाँ, नहीं। हाँ, वो तो है, वो है। क्योंकि बरोबर। आपका वर्णन जो आ रहा है मैं कैसे ग्रहण करूं उसको। हाँ, 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 मुझे ग्रहण करने के लिए मुझे दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास एकांत हो जाएगा। जब बरोबर। तक हाँ, आप उसका खुलासा नहीं करती हो बरोबर। कि संसारी तो जीव की अपेक्षा से ये और ये, क्योंकि आपने जीव कहा और जीव जीव का, अब ये आप, दोनों जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव, दोनों को भी पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए अकेले हाँ, वर्णन से सारी चीजें नहीं होती है। नहीं। उस और इसीलिए आप बहुत जगह पर गाथाओं में अगर आप देखोगे तो कुछ हाँ, गाथाओं को पढ़ करके भ्रांति एकांत निर्माण होता है, और इसीलिए हम्म, आचार्य भगवान उसके आगे चल करके एक गाथा दे करके उस भ्रांति को निवारण करते। तत्वासूत्र में भी है जीवश्च, हम्म, एक शब्द का सूत्र बनाया आचार्य भगवंत ने, और वो बनाना पड़ा, नहीं तो एकांत हो जाता। हम्म, न देवा, क्यों बना सूत्र, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो देवों में भी नपुंसक होते ही ये भ्रांति बन जाएगी। बरोबर। तो इसीलिए ये आचार्यों की ये मिस्टेक नहीं है, ये कथन करने की पद्धतियों की अपेक्षा से है केवल। और ये आपको हमको बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीख है हमारे लिए, एक ट्रेनिंग है कि हम जब भी बात करें खुलासे के साथ करें, बरोबर है। हाँ, आधी अधूरी ना करें। और आज जितने भी परिवार में जितने भी तंडे चल रहे हैं, जितने भी मनमुटाव चल रहे हैं, वो इसी के लिए है। कोई कुछ कहना चाह रहा था, सामने वाले ने उसका अलग अर्थ ले लिया, और ऊपर से हम क्या बोलते हैं, मैंने तो अच्छी तरीके से बोला था, उसको समझने के लिए क्या होता है, उसको समझने के लिए कि आप मुझे भी तो अपनी तरफ भी तो उंगली दिखाओ। ठीक है, दीपा दीदी। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहे बोलिए। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, मगर निरीक्षण से मेरे को ये अभी ज्ञान ज्यादा होता है। जब से स्वाध्याय से, वो छोटेपन में हम जब किचन कट्टा और बाथरूम के टाइल्स बिठाते थे लेबर आके, तब पहले प्लास्टर करते थे तो स्मूथ होता था वो, और बाद में जाते वक्त गीले में ऐसा डिजाइन जैसा करके जाते थे थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा क्यों बोले तो हमको समझता नहीं था। अब ये इससे ज्यादा समझ में आया और ज्यादा आनंद होता है कि स्निग्ध पर रुक्ष बिठाने इसको से। पकड़ने के लिए पीछे खुरदुरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, तो वो दोनों अगर स्निग्ध हो जाएंगे तो 2 गुण का गुणांश का डिफरेंस होगा तभी बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और इसीलिए वो जाकर के वो डिजाइन, मतलब वो अपनी थापी से जो भी करता था वो स्निग्ध वृक्ष को ही कर रहा है, भले उसको समझ में नहीं आ रहा, बट वो आगम के अनुसार ही चलता है। और वो उसको पूछे तो ऐसा क्यों करते बोले तो हमको भी नहीं समझता था तब, आज ऐसा क्यों करते तो दिल नहीं पकड़ टाइल्स नहीं बोल सकता है वो। नहीं, ऐसा बोलते थे। हाँ बिल्कुल 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 सही ऑब्जर्वेशन है आपका ये। चलिए बहुत बढ़िया। कुसुम दीदी, कलकत्ता। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। कई दिनों से कुछ वीडियो मेरे छूट रहे हैं, रेगुलरली अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन आज का जो सुनकर के आंखों में कई बार आंखें भर गई, जैसे घबराहट के भर के हम लोग कितना बंद कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही कि सामायिक में यदि हम स्निग्ध और वृक्ष गुण में अपने क्रोध मान माया लोग को लेकर के चिंतन करें, जैसा कि आपने उदाहरण दिया है कि 55 परमाणु, 55 गुण उसके स्निग्ध के हैं,
और 40 वृक्ष के हैं। मान लिया कि वृक्ष के 40 है, क्रोध के, और लोभ के हमारे पास 55 है। उदय समझो, कुछ भी समझो, मतलब ऐसा गुणांश है उस समय। और आप बोलते हो कि कम वाला ज्यादा वाला में मिलेगा, यानी 55 में 40 के गुणांश मिल जाएंगे। और आप बोलते हो कि दोनों रहेगा उसमें, लेकिन संख्या 55 ही रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम लेंगे कि मेरे को समझ लीजिए कि क्रोध का ज्यादा परमाणु है या लोभ का ज्यादा है, गुणांश, यहाँ लोभ के गुणांश। टोकना चाहूंगा, यहाँ पर आपको मैं टोकना चाहूंगा। हाँ, ये जो बातें हो रही थी 55 और 40, ये दो अलग उदाहरण पदार्थ की हो रही थी। दो अलग पदार्थ के स्कंद बनने जा रहे हैं। हम पहले से एक स्कंद है, हाँ, और जो पहले से स्कंद है, हमने किसी को प्रति समय जो जो भावनाएं तीव्र है वो, क्योंकि एक हमारे पास सिर्फ मोह की भावना नहीं, हमारे पास संयम की भावना भी है कि नहीं हमारे पास। जब हम मायाचारी करते हैं, मालूम है अब मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी मैं मायाचारी कर रहा हूं, और इनडायरेक्टली मुझे यह भी तो पता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, भले हम लोग कुछ भी कहे, अरे परिस्थिति ऐसी कि मुझे करना ही पड़ेगा। बट वो मुझे, मेरे पास दोनों चीजें चल रही है, क्योंकि मैं एक अकेला पूर्ण स्कंद हूं, और स्कंद में दोनों चीजें हैं मेरे पास, स्निग्धत्व भी है, रुक्षत्व भी है। किंतु इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि यहां पर मुझे अलग अलग भावना, किंतु जो ज्यादा भावना होगी, वो भावना प्रति समय हमारे स्कंद के परमाणु जो है वो बदल रहे हैं, उसके गुण बदल रहे हैं। क्योंकि ये जीव के साथ में आप जब लगाती हो और पुद्गल के साथ लगाती हो तो बिल्कुल वर्णन अलग हो जाता है। पुद्गल के परमाणु की पर्याय, गुणों की पर्याय बदलने में समय लगता है, यहां पर वो नहीं है। जैसे भले प्रति समय में केला सड़ने की प्रक्रिया चल रही है, किंतु उसको काला दिखने के लिए कुछ समय जाना पड़ता है। यहां पर जो है वो प्रति समय में उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव हो रही है, तो उस अपेक्षा से आपको देखना पड़ेगा। मतलब एक तो पहली बात कि अब हम स्कंद कर दे, अब स्कंद किसके साथ, पहले से एक स्कंद है और विश्वसोपचय वाली कार्बन वर्गना जो है उसके साथ में मैं बंद करने जा रहा हूं, ये वाली बात यहां पर है। और कर्म की अपेक्षा से देखोगे तो प्रकृति की अपेक्षा से 8 अलग अलग प्रकृति के रॉ मटेरियल हम खींचने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ में हम 4 प्रकार के बंद करने वाले हैं, प्रकृति से अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा। मतलब अगर आप इसको कर्म सिद्धांत के साथ जोड़ रही हो तो उस अपेक्षा से उतने सारे फैक्टर्स जितने वेरिएशन वाले हैं उनको देख करके हमें चिंतन करना पड़ेगा, अकेले एक चीज से के चिंतन से नहीं होगा। बस इतना मुझे कहना था। सामायिक में पूरा ये लंबा टाइम तक सोचा जा सकता है, और 48 मिनट अपने आप आराम से, मतलब गारंटी 48 मिनट तक चल जाएंगे इसमें। इतना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी को लोभ अधिक होता है, किसी को क्रोध अधिक होता है, किसी को मान अधिक होता है, कभी माया अधिक होती है, किसी को क्या स्वयं कोई अगर हम 24 घंटे में देखेंगे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कषाय अंतर्मूल से ज्यादा टिकती नहीं, वो दूसरे में परिणत हो जाती है। हाँ, और समय पर्वत प्रमाण जब भले हमको लग रहा है कि हमें क्रोध ज्यादा आ रहा है, पर क्रोध के, क्योंकि आपको अगर कषाय मार्गना याद आ रही है तो मनुष्य गति में उन्होंने बताए थे इतने क्रोध का आवर्तन होने के बाद भी किस, फिर मान का या मान की, वो जो एक सीक्वेंस दिया गया था, वो सीक्वेंस इसलिए है कि किसी की बहुलता है और किसी की बहुलता नहीं, उसकी हीनता है। ठीक है रूबी दीदी। वंदना भैया जी, ये जैसे अभी दीदी ने पूछा ना, मेरे को इसी से थोड़ा सा मतलब रिलेटेड पूछना था कि जैसे अभी आपने बोला था कि हमें अपने स्निग्ध और रुक्षत्व को हमें थोड़ा सा लो करना है। जैसे सिद्ध भगवान का तो बिल्कुल है ही नहीं, उनमें तो स्निग्धत्व रुक्षत्व नहीं है, तो इसलिए बंध नहीं होता। हमें वो कम करना है अपना, ठीक है। तो जब हमें अपना कम करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर से मतलब परिणमन करने के लिए और पदार्थ आते हैं, और वो आकर हमारे जो जो चीज हमने कम करने की कोशिश करी है या हम कर रहे हैं कोशिश, अभी हम नीचे लेवल तक आने लगे हैं। अब बाहर से अगर पदार्थ आ रहे हैं और वो फिर से हमारा स्निग्धत्व रुक्षत्व बढ़ने लगता है, तो वो उसमें मतलब डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे लें, उससे हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें? तो
बाह्य निमित्त तो ऐसा है कि वो तो विद्यमान है ही है, और प्रति समय उदय में आने वाले पुराने कांड जो किए गए हैं वो तो उपादान की अपेक्षा से वो भी आ रहे हैं, तो दोनों प्रतिकूल है। और इसीलिए एक ही तरीका है इन सबको जीतने का कि कितने भी बाह्य निमित्त आए या कितने भी उपादान में पुराने कर्म आ गए उदय में आकर के तकलीफ देवे, तो भी हमें जो समता भाव रखने की जो बात है, मतलब हमारे जगन्य गुण की तरफ जाने का जो स्वभाव है, वो जो हमारी पराकाष्ठा है, वो जो हमारा पुरुषार्थ है, उसी को बनाना है। हम विचलित नहीं होंगे। देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप ही का उदाहरण थोड़ा सा दृष्टांत के द्वारा देता हूं मैं, कि जब हम मंदिर को जा रहे हैं तो रास्ते में दो दुकानें हैं। पकोड़े की ठेला है जिसके ऊपर पकोड़े तले जाते हैं, और आगे जाएंगे तो एक कसाई की दुकान भी है। हम कसाई के द्वारा जितने विचलित होते हैं, विचलित का अर्थ क्या है कि हम जितना उसकी घृणा करते हैं उतनी घृणा हम वो ठेले वाले पकोड़े वाले की नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, हम जितने उस मांस के टुकड़े को लेकर के रिलक्टेंट है कि मैं उसका अनुसरण नहीं करूंगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ये हम जितने दृढ़ है, मतलब उसके प्रति जो मेरा संयम के जो गुणांश है वो जितने दृढ़ है, उतने ही संयम के गुणांश मेरे पकोड़े के प्रति दृढ़ नहीं है। मतलब यहां पर भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा से मेरा संयम गुण का जो स्निग्धत्व रुक्षत्व है, ये सारी चीजें बदलती है। तो मुझे मेरे वीकनेसेस को समझना है, और वीकनेसेस के ऊपर समझ करके प्रति समय मुझे उसको ट्रेनिंग देनी है। हर रोज मेरे मन को मुझे ट्रेनिंग देनी है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, इससे दूर रहना है, इससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है, मन को मुझे नुकसान समझाना है। और ये कभी कभार करोगे तो काम नहीं होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में हम टूट जाएंगे। जो मैं बार बार कहता हूं कि हमें अपने अविभाग प्रतिच्छेदों को सक्षम करना है, वो अकेले दर्शन मोहनी के नहीं, सम्यक को सम्यक दर्शन के अभिभाव प्रतिच्छेदों को हमको दृढ़ नहीं करना है, तो हमारे सम्यक चारित्र के भी और सम्यक चारित्र गुण के जो अभिभाव प्रतिच्छेद को जो दृढ़ करना है, इसका अर्थ यह कि राग और द्वेष को हमें कम करना है। अर्थ घूम फिर करके वही आ रहा है। और आपने वो तो यही कहा कि बाह्य निमित्त जो है वो तो हमें बाधा डालने के लिए प्रति समय आएगा ही आएगा। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि जैसे हमारे चारित्र में अगर बाधा डालने आ रहा है कोई बाह्य निमित्त, तो उसपे हमारे को क्या होता है ना कि मतलब क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है कि भाई हम क्योंकि लोअर पे रहना चाहते हैं। हम आपको यही तो दिखाना चाह रहे दीदी, क्या मांस का टुकड़ा आपको ज्यादा आपको संयम धारण करने में कोई बाधा डालता है? नहीं, वो तो आप कर ही रहे हो। किंतु आलू के चिप्स आपको कर सकते हैं, मतलब मेरी तैयारी अभी तक आलू के चिप्स के प्रति नहीं तैयारी हुई है, तो मुझे वो समझना है ऐसा कौन सा बाह्य निमित्त है जो मुझ पर हावी हो रहा है, मैं उसके प्रति मुझे अपने अविभाव प्रतिच्छेदों को बढ़ाना है। और ये तभी हो सकता है जितना हम स्वाध्याय करें, और जितना हम स्वाध्याय के साथ साथ में अपने मन को समझाएं। और समझाना मतलब सिर्फ ये बोल करके नहीं होगा, आत्मा और शरीर भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, ये बोल करके सिर्फ अकेले नहीं होगा, तो उसकी नहीं, भावों को कंट्रोल करना है ना, वही तो अनुभूति करनी होगी, अनुभूति करनी होगी कि इससे मुझे नुकसान क्या होगा। अगर आलू के चिप्स खाऊंगा तो मुझे शरीर के जो होने वाले नुकसान है वो दिखते हैं, आत्मा का क्या नुकसान होगा, मतलब पाप का फल क्या होता है, ये हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। और हर एक पाप करते वक्त मुझे ये पाप का फल प्राप्त होगा, ये समझ करके उससे दूर होना पड़ेगा। इसका भैया जी मेरे को अभी भी मेरे को जो आंसर चाहिए ना वो मुझे अभी नहीं समझ में आया। मैं आपको बता तो रहा हूं, सुनो। देखो नहीं, मैं एक्चुअली आपको डायरेक्ट समझा बताती हूँ कुछ चीज। एक उदाहरण देता हूं। किसी को अगर शराब पीने की, मान लो पहले वो शराब पीता था, ठीक है, संगत में आकर के, जैन कुल का बच्चा है, पहले शराब पीता था, अब उसको अच्छी तरीके से समझ में आया ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहा है, ठीक है। अब वो भावना उसकी शराब के प्रति, शराब के विपरीत, शराब के प्रतिकूल उसका मन बन चुका है। किंतु अब पुराने साथी मिल गए, रीयूनियन जैसा आपने कहा, वहां पर वापस वो बाधा आ गई। अब उसको क्या करना है? अब उतने समय के लिए ध्यानसागर महाराज गुरुदेव की ये शब्द है, राइड द वेव। जैसे कि कोई लहर आती है समुद्र की, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू राइड द वेव। आप उस वेव को सिर्फ बाईपास करना है।
आपने कभी देखा होगा, अगर हम मान लो घुटने से ज्यादा पानी की जहां पर है, इतने अगर गहरे समुद्र में अगर हम खड़े हैं, हमारी जंघा तक पानी आ रहा है, और अगर सामने से लहर आती है, तो हम उस लहर से अगर वैसे ही डट करके खड़े रहेंगे तो पीछे गिर जाएंगे। अगर हम उसी जगह पर 2 सेकंड के लिए अगर सिर्फ जंप मार करके खड़े बैठ जाए, तो वो लहर जो है वो पास होती है। तो ये जो खड़े होकर के जो जंप मार करके जब हम वापस आ गए, इट इज एग्जैक्टली कॉल्ड राइड द वेव। आचार्य गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, अगर आपके मन में जिसने भी मान लो आलू प्याज छोड़ा है, और अगर उसको उस पकोड़े की अगर मान लो वहां पर गंध आ गई, तो उसको उतने समय के लिए जो मोह हो रहा है, उस मोह से उसको वहां से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बाजू जाना है। जरूरत पड़े तो आपको वो स्थान छोड़ देना है। लेकिन अगर हम पक्का छोड़ के बैठे हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती मतलब जैसे हम जो पदार्थ हम कह रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं लेनी है, लेकिन उसमें ही मतलब कोई जबरदस्ती से नहीं भाई हमें तो पसंद है हम तो करेंगे हर चीज में वो, तो उसका कैसे तो निवारण उसको करें? करने दो, उसको करने दो। इसके आगे जो होगा, तो हमारे उसमें नहीं आपकी हमारे मर्जी नहीं है और आपके मुंह में ठूसा जा रहा है, वो तो उपसर्ग हो जाएगा। क्या इतनी बड़ी प्रतिकूलता है कि आपके मुंह में ठूसा जा रहा है? नहीं, मुंह में नहीं, लेकिन भी जैसे हम अपना थोड़ा सेपरेट रखना चाहते हैं कि भाई ठीक है हमें शुद्ध चाहिए, आप लोगों को जैसा बनाना है आप बनाओ, लेकिन हमें जो चाहिए उसमें आप मतलब वो मत करो, मिक्सअप मत करो चीजें, बिल्कुल। अगर हम ऐसे है ना, तो लेकिन सामने वाला नहीं है, उसको नहीं है ना इस तरह से हाँ, सोच बोध का नहीं है यही उसे। तो वही बात हो जाती है ना, कि अगर आप एक परिवार की बात कर रहे हो और परिवार के बाकी सदस्य अगर मान नहीं रहे हैं, हाँ जी। तो फिर जो पालन कर रहा है उसके लिए तो वो उपसर्ग ही हो जाता है। अरे ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जीव जो है वो यहाँ पर अनुव्रत धारण करना चाहता है, किंतु आप उनके जो परिवार है वो उनके साथ में सहमत नहीं है, उनका श्रद्धा नहीं है ऐसी चीजों के ऊपर, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो घर में ही प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती है। तो हमको डट करके खड़ा रहना ही पड़ेगा। आपको खाना है, मैं आपके बीच में आ रही हूं क्या? मैं आपको संयम धारण करने के लिए कह रही हूं क्या? आपको मुझे को भी नहीं कहना है। ये आपको सामना करना ही होगा। अगर आप वहां पर सक्षम नहीं बने, तो आप उपसर्ग सहन कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें होगा ही नहीं। आपको उपसर्ग मतलब आपको तो ये आपके ऊपर तो उपसर्ग हो ही गया, आपको दुख झेलना पड़ेगा। आपको डट करके खड़ा रहना पड़ेगा कि मैं नहीं मानूंगी। क्या मैं आपका जीवन नियंत्रित कर रही हूं? नहीं, मेरा जीवन कोई नियंत्रित नहीं करना है। और जब हम मतलब के ऊपर अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे अगर मान लो दूसरे के ऊपर माँ बाप के ऊपर निर्भर है, मैं समझ सकता हूं, किंतु जो एडल्ट्स है उनको एक दिन ये भूमिका लेनी ही पड़ेगी। आप कहीं जाकर के व्यसनों में तो आप जाने की बात नहीं कर रही हो कि कहीं जाकर के बाहर जाकर के पैसे उड़ाने के लिए, शराब के लिए पैसे मांग या शराब घर में लाने की तो बात नहीं कर रही हो। आप अच्छी जीवन की बात कर रही हो। भले आप सामने वाला उसको अच्छा मानता हो या ना मानता हो, आपको अपने मूल्यों के ऊपर डट करके रहना होगा। नहीं तो फिर भाई कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं मतलब आपकी नहीं, तो मतलब मैं यही जानना चाह रही थी ना, वो चीज तो हम डट के रह सकते हैं, उत्तर लेकिन नहीं है। नहीं कषाय जो आप समझ लो, असहाय फील होना, हेल्पलेस फील होना, ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर कोई चारा नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। नहीं, असहाय मीन्स मैं कषाय नहीं चाह रही ना, मैं ये बस पूछ रही हूँ कि मैं कषाय नहीं चाह रही हूँ, डट के तो मैं रह सकती हूँ, हर चीज में संभाल सकती हूँ। एक्शन करना पड़ रहा है, उसको कैसे करोगे? हाँ, वही चीज आना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर उससे हमारा स्निग्धत्व रुक्षत्व डिस्टर्ब हो रहा है। कषाय कषाय नहीं चाह रही हो, बहुत अच्छी बात है। तो समझाने के भी तरीके हैं, समझाने के तरीकों में भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और कितना भी समझाने पर जब सामने वाला नहीं मानता है, तो आपको कहीं तो डटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको खुद का बचाव भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वही 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 जानना चाह रही थी बस मैं। हाँ, ये यही मार्ग है, यही मार्ग है। ठीक है हम भैया। दूसरे को नियंत्रित नहीं करना चाहते। मुझे कोई नियंत्रित करे, मैं भी इसको सहन नहीं करूंगा। ये नहीं कह रहे कि हर रोज उठ करके लड़ाई करो, किंतु समझाने के तरीके समझाओ, अच्छी तरीके से समझाओ। जी भैया जी। बट अगर कोई समझने को तैयार नहीं है, तो ये तो मनमानी हो गई, और जो मनमानी करता है वो परिवार थोड़ी होता है। जी भैया जी। ये भावना होनी चाहिए। जी भैया जी। ठीक है, वंदना भैया। चलिए बहुत बढ़िया। तो खैर, दीदी ने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया था। ये हर कोई फेस करता ही है, क्योंकि सबके उसी प्रकार के भावना होवे, सबके उसी प्रकार के भाव होवे सम्यक के प्रति या आचरण के प्रति,
संयम के प्रति, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक कोई अपना अपनी मानसिकता के साथ पे है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो भव्यात्माओं, यहां पर सम्यक तो मार्गणा में 6 द्रव्यों का वर्णन जो है वो अलग अलग अधिकारों के द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है, हमने यहां पर एक चार्ट भी दिया था, ये चार्ट आपको मैं यहां से दिखा करके आज हम लोग संपन्न करेंगे। ये आपको पढ़ने के लिए है, इसमें कोई चर्चा करने की कोई बात है ही नहीं है। कि सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं है उनमें और धवला जी, षटखंडागम, गोमटसा जीवकांड, इनकी अपेक्षा से जो डिफरेंसेस है, इसका एक हमने चार्ट दिया है। ये ज्ञान के लिए है, ये संग्रह करने के लिए है, बस इतनी सी बात है, इसमें डिस्कस करने का ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो यहां पर सम्यक तो मार्गणा में आचार्य भगवान के द्वारा 6 द्रव्यों की प्ररूपणा जो है वो पूर्ण होती है। 6 द्रव्यों के बारे में उन्होंने नाम अधिकार से लेकर के फल अधिकार तक अलग अलग तरीके से 7 तरीके से आचार्य भगवंतों ने 6 द्रव्यों का वर्णन किया। अब यहां से आगे एक गाथा में आचार्य भगवान पंचास्तिकाय का वर्णन करेंगे और फिर आगे चल करके संख्या प्ररूपणा और 3 प्रकार के सम्यक्त जो है उनकी चर्चा और मिथ्यात्व की चर्चा जो है, मिथ्यात्व के 3 भेद की चर्चा और सम्यक्त के 3 भेद की चर्चा, ऐसे सम्यक्त मार्गणा के 6 भेदों की चर्चा शुरू हो जाएगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय के अंत में यही भावना भाता हो कि केवली भगवान, गणधर भगवान और सभी परंपराचार्यों के द्वारा जो ये 6 द्रव्य की निरूपणा जिस प्रकार से की है, उस तरीके से उसी के अनुसार उसका अवर्णवाद किए बिना हम इन 6 द्रव्यों के स्वरूप के ऊपर अपना अपना श्रद्धान करें और हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।